गया, चालू करें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संकरण। संकरण पिछली क्लास में पढ़े हो। संकरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब पढ़े हो गए। 3 प्रकार की, बहुत सारा संकरण होता है। एसपी संकरण पढ़े हो, sp2, sp3, फिर sp3d, फिर sp3d2, ऐसे करके बहुत लंबा चौड़ा पढ़ते। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 3 संकरण को पढ़ेंगे। 3 संकरण कौन कौन सा? सबसे पहले sp पढ़ेंगे, फिर sp2 और फिर sp3। ये चीज हमको क्या बताता है, ये संकरण क्या बताता है? संकरण किसी भी चीज के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, किसी भी एटम के बारे में उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। sp का मतलब कौन सी संरचना बनती है? रेखीय। sp का मतलब क्या होता है? रेखीय। sp2 का मतलब त्रिकोणीय और sp3 का मतलब चतुष्फलकीय। पिछले साल सब है, ठीक है, और उसी को रिवाइज करें। हम लोग कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, पिछले साल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यहाँ पास क्या करेंगे? संकरण, कौन सा संकरण होता है उसको बस ढूंढेंगे, क्योंकि हेलोजन और हेलोजन जब चालू करेंगे ना चैप्टर को, तो ये चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो तुम जान तो लो पहले संकरण कैसे निकाला जाता है। तो कैसे निकालते हैं संकरण? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर को ऐड कर देते हैं। अब ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कहाँ कहाँ दिखाई देता है? सहसंयोजी बंध में दोनों दिखाई देगा। ठीक है, जैसे एक नाम लिख देता हूँ, क्या? CH4। क्या नाम है? CH4। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, CH4। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने बोलूंगा, एक्सपांड करने बोलूंगा, तो कैसे बनाते हैं? लुईस संरचना के आधार पे बनाते हैं। कार्बन में लास्ट कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। उसको सिंगल डॉट के फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं। अष्टक कंप्लीट का मतलब कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अभी कितना है? 4। तो कैसे बढ़ाएंगे? एक कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन को जोड़ दूंगा, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? जो सहसंयोजी मतलब दोनों को काउंट करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितना हो गया? 5। 4 था, सहसंयोजी के बाद कितना हो गया? 5। तो हमको टोटल कितना करने हैं? से 8 करने हैं। तो ये एक और जुड़ेगा, इधर यहाँ पास एक और जुड़ेगा और इधर करके 4 जुड़ेगा। एक हाइड्रोजन ऐसे करके जोड़ेगा। अब चेक करो कार्बन के पास कितना है? 8 हो गया। 8 ही चाहिए रहते हैं ना, अष्टक कंप्लीट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि हो गया। अब यहाँ पास चेक करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना सिग्मा दिखाई दे रहे हैं? 4 सिग्मा। अब जिसको नहीं पता है वो सिग्मा देखो, हम लोग सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड चेक करते हैं। ठीक है, अब ये तीनों में से सिग्मा बॉन्ड कैसे मिलेगा? सिंगल बॉन्ड में क्या मिलता है? सिग्मा। डबल बॉन्ड में क्या मिलता है? एक सिग्मा और एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। अब बस तुमको एक चीज याद रखना है, सिंगल डबल ट्रिपल कैसे भी बॉन्ड बने, सिग्मा की संख्या कितनी है? एक ही है। पाई बॉन्ड आगे पीछे होता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पास देखो संकरण में कोई पाई नाम लिखो, किससे मतलब होता है संकरण का? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पास सिग्मा बॉन्ड को देखोगे तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बनेगा, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा। कार्बन में कितना सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखाई देता है? सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सिग्मा। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सिग्मा। यहाँ सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा। कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? 4। इसमें कोई लोन पेयर है क्या? अब लोन पेयर के लिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एक देखते हैं यहाँ पे HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोजन के लास्ट कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 1। क्लोरीन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 7। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक चीज, हाइड्रोजन कितना कक्षक बनाता है? एक कक्षक। और पहले वाले कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन में अष्टक कंप्लीट बोलते हैं? 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास कितने हैं? कितना और चाहिए? 1 और चाहिए। क्लोरीन के बारे में देखते हैं। क्लोरीन के पास कितने हैं? 7। अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? तो दोनों में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। अब यहाँ पास साझेदारी के बाद हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और क्लोरीन के पास 8 हो गया ना। अब यहाँ पास चेक करो कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड तो हमको एक ही
अब लोन पेयर किसको बोलते हैं? हाँ बताओ बताओ। हाँ वैसे ही सोच रही हूँ, उसको बोलना बस। क्या? हाँ देवचरण, देवचरण। हाँ देखिए 10 साल बाद तेरा नाम याद रखना। चलो का क्या? बॉन्ड बनाए हैं उसको? नहीं, उसको बंद युग्म बोलते हैं, ठीक है यार, बॉन्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है, बंद युग्म, जोड़ी जोड़ी है, जोड़ी बॉन्ड, ये भी जोड़ी है क्या? जो बंद बने उसमें भी जोड़ी दिखाई दे रहा है। तो एकाकी युग्म किसको बोलते हैं? एकाकी युग्म उसको बोलते हैं जहां पास किसी भी एटम में ऐसे इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है जो साझेदारी में भाग नहीं लेता। यहाँ पास देखो तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। क्लोरीन बस की बात कर रहा हूँ ना, अभी 7 है ना, उसमें एक तो साझेदारी में चला गया, लेकिन 6 क्या है? साझेदारी में है क्या? नहीं। तो इसका जो जोड़ा बनाए हैं उसी को क्या बोलते हैं? एकाकी युग्म, जो साझेदारी में भाग नहीं लेता, इसको बोलते हैं लोन पेयर। जोड़ी को बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास टोटल क्लोरीन में कितना लोन पेयर दिख गया हमको? 3। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पास अगर ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर अगर निकालना होता है तो तुम उसका संकलन जान सकते हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल, लंबा चौड़ा एग्जांपल क्या दिया था, क्या बताते जाओ यार, लास्ट क्लास में जब दिया था। हाँ बुक की कॉपी अपनी सब बंद करो। सबसे पहले तो यहाँ पास अगर क्वेश्चन तुमको ऐसे कुछ भी क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे यहाँ पास अजीब का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, तो उसमें सबसे पहले तुमको क्या चेक करने हैं? सबका अष्टक कंप्लीट है कि नहीं है। और वो चेक करने के लिए तुमको ये इलेक्ट्रॉन नहीं चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? वो कितने जगह जुड़ता है, बस याद रखोगे। हाइड्रोजन कितना जगह जुड़ता है? एक जगह से। कार्बन कितने जगह जुड़ता है? हाइड्रोजन कितने जगह जुड़ता है? नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, ठीक है। यहाँ पास हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन को चेक करो कितना जगह जुड़ा है, सब जगह पूरा हाइड्रोजन चेक करो, सब हाइड्रोजन एक जगह जुड़े हैं, मतलब हाइड्रोजन को कोई दिक्कत नहीं। कार्बन कितना जगह जुड़े हैं? यहाँ पास 4, यहाँ, ये वाला, सबके सब 4। नाइट्रोजन को चेक करो तो ये नाइट्रोजन इन्हीं जगह जुड़ते हैं ना, ये नाइट्रोजन और कोई है क्या? ये हेलोजन को देखो, ये हेलोजन और कोई हेलोजन है क्या? नहीं। हेलोजन कितनी जगह जुड़ता है? एक जगह जुड़ा है। ऑक्सीजन को देखो कितने जगह जुड़े हैं? यहाँ और यहाँ, कोई दिक्कत? इतना करने के बाद एक काम अभी और बाकी है, क्या काम करेंगे अभी? लोन पेयर बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? लोन पेयर। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पास दिखाई दे। कार्बन में कितना होता है? 4 मोल दिखाई दे रहे हैं, सब में दिखाई दे रहे हैं। ऑक्सीजन में कितना होता है टोटल लास्ट अक्षर में? 6। यहाँ कितना दिखाई दे रहा है बॉन्ड में? तो बाकी 4 कहाँ है? उसको बनाएंगे ना ऐसे, कोई दिक्कत है क्या? कार्बन ब्रोमीन में बताओ तो हेलोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट अक्षर में? हेलोजन पूरा 17 ग्रुप में 7। यहाँ कितना दिखाई दे रहा है ब्रोमीन में? 1। तो कितना गायब है? 7। यहाँ क्लोरीन में फिर से 1 ही दिखाई दे रहा है, कितना गायब है? 6। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7।
लास्ट कक्षा में 5। यहाँ कितना दिखाई दे रहे हैं? 3। कितना मिसिंग है? 2। और जोड़ी में ही बनाओगे जैसे कार्बन का हो गया। ऑक्सीजन का कितना मिसिंग है उसको बताओ। 1 2 3 4। नाइट्रोजन का 3 मिसिंग है ना। ऑक्सीजन का 4। कार्बन नाइट्रोजन का अब हो गया, लोन पेयर बन गया। अब सभी का संकरण निकाल सकते हैं सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन बस का कोई संकरण नहीं बनता। ठीक है, अब बात करते हैं ये कार्बन, अलग अलग बात करते जाते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं? कार्बन। हमको क्या काम करना है? संकरण निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ना है। इस कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड निकलेगा? 4 सिंगल बॉन्ड। मैं बता दूं सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा। तो इस कार्बन में कितना बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर चेक करो तो टोटल कितना हो गया? 4 का मतलब 4 लेटर आना चाहिए। 4 का मतलब क्या? यहाँ पास sp में कितना लेटर है? 2 लेटर, एक एस और एक पी। sp2 में कितना लेटर है? 3, एक एस और 2 पी। और sp3 में कितना लेटर है? 4, एक एस और 3 पी। यहाँ 4 मतलब कौन सा? sp3। कोई दिक्कत है क्या? होना भी नहीं चाहिए। ये हो गया sp3। अगला इस कार्बन के लिए बताओ तो कौन सा संकरण आएगा? सिग्मा बॉन्ड पहले चेक करो। कितना सिग्मा है इस कार्बन में? 4 सिग्मा। लोन पेयर 0। टोटल कितना हो गया? 4। और 4 का मतलब क्या होता है? sp3। यहाँ पास लिख देता हूँ, ये 4 लेटर, ये 3 लेटर और ये 2। ऑक्सीजन में बताओ कितना सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है। कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर। टोटल कितना हो गया? 4 मतलब sp3। वेरी गुड। क्लोरीन का बताओ तो 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 3। जोड़ोगे तो कौन सा संकरण? कार्बन का ये तो सेम है, ये दोनों सेम है, सीधा लिख देते हैं। ब्रोमीन का, ब्रोमीन भी क्लोरीन के जैसे sp3। कार्बन भी पिछले कार्बन की तरह है sp3। ऑक्सीजन भी इस ऑक्सीजन की तरह है तो sp3। नाइट्रोजन का चेक करेंगे तो ये भी नाइट्रोजन पुराना चेक करेंगे। चलो इस नाइट्रोजन का बताओ कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा। कितना लोन पेयर है? 1 लोन पेयर। टोटल कितना हो गया? 4 मतलब नाइट्रोजन का ये भी 3। चलो इसको चेक करो तो कितना सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा है ना। बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा। यहाँ पास एक बॉन्ड बने और यहाँ पर बॉन्ड। डबल बॉन्ड को छोड़ दो, बॉन्ड बने उसको चेक करो तो कितने जगह बॉन्ड जुड़े हैं? 2 जगह जुड़े हैं, मतलब 2 सिग्मा। कितना लोन पेयर है? 1। टोटल कितना हुआ? 3 का मतलब क्या होता है? sp2। कोई दिक्कत है क्या? अगला कार्बन में ये वाला कार्बन क्या बनाएगा? sp, sp2, sp3 क्या? sp2। sp2 बन रहा है ना। कितना सिग्मा है? 3 सिग्मा। कोई लोन पेयर है क्या? 3 का मतलब क्या होता है? sp2। यहाँ पास कार्बन का sp3, ये कार्बन का sp2, ये ऑक्सीजन का sp2। वेरी गुड। ये कार्बन का sp। 2 सिग्मा बस तो है। यहाँ नाइट्रोजन का sp, 1 सिग्मा और 1 कहाँ पाई? लोन पेयर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब कोई भी क्वेश्चन तुमको देगा तो ये निकालोगे। अब यहाँ पास एक चीज और बात करते हैं, जैसे बॉन्ड के बारे में बात किया तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कितने प्रकार का बॉन्ड देख रहे हैं यहाँ पास? 2 प्रकार का बॉन्ड, एक सिग्मा है और एक पाई। दोनों का मतलब बताओ, मतलब कौन ज्यादा प्रबल होता है? क्यों? रीजन पूछा। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रबल होता है। क्यों? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, मेहनत तो बहुत कर रहे हो। मारिए छोटू। ठीक है, क्या करेंगे अब यहाँ पर देखो, समझो सिग्मा और पाई बॉन्ड जुड़ता कैसे। सिग्मा बॉन्ड होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब होता है क्या? क्या बोलते हैं? अतिव्यापन बोलते हैं। हाँ, अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर चिपका। और पाई बॉन्ड होता है वो अट्रैक्शन से चिपका। देखो पहला चीज, सिग्मा बॉन्ड कैसे जुड़े रहते हैं?
आरती व्यापन से, ओवरलैपिंग से। मतलब कोई भी दो चीज, जैसे ये हो गया पी कक्षक और ये हो गया एस कक्षक, दोनों में यहाँ पास क्या आ गया, एक कॉमन एरिया आता है, कॉमन एरिया जो चिपका के रखते हैं उसको। ये कौन सी बॉन्ड होती है, सिग्मा बॉन्ड होती है। पाई बॉन्ड में क्या होता है, पहला वाला बॉन्ड ये ऐसे, बुक वगैरह में देखे होंगे, ऐसे दूर दूर में अट्रैक्शन होता है ऐसे, ये चिपका हुए क्या एक दूसरे से, नहीं, फिर भी एक दूसरे खींच के रखते हैं। ये चिपका हुए क्या एक दूसरे के, चिपक के खींच के रखते हैं, ये चिपक के खींच के रखा है और ये दूर दूर से खींच के रखा है। अब तुम बताओ, चिपक के खींच के रखा है वो ज्यादा आसान होगा तोड़ना, कि ऐसे दूर दूर रहेगा उसको तोड़ना आसान होगा। दूर दूर पहले से उसको, चुंबक तो समझ लो, ये देखो ये पेन, इसमें क्या हो गया, ये ढक्कन लगा मतलब एक दूसरे में ओवरलैप हो गया। और खींचना आसान है क्या, नहीं। अगर पहले से दूर दूर है तो खींचना आसान है क्या, कौन स्ट्रांग है, ये दूर दूर है तब स्ट्रांग है कि जब ओवरलैप है तब स्ट्रांग, ओवरलैप है तब। तो ओवरलैपिंग किसमें होता है, सिग्मा बॉन्ड में, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है किसके कंपैरिजन में, पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो ऑर्गेनिक रसायन है उसमें हम लोग कराते हैं क्या, अभिक्रिया, किसी भी चीज की किसी भी के साथ अभिक्रिया। जैसे पानी शक्कर में मिलाते हो, जुड़ता कैसे है शक्कर पानी में, बॉन्ड वगैरह कुछ ब्रेक होता है क्या, ठीक है, तो बॉन्ड वगैरह ब्रेक होता होगा, तो बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होता है, जैसे इतना लंबा चौड़ा है, लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा अगर इसमें तोड़ूंगा तो, सबसे पहले पाई बॉन्ड। अब कहाँ पास का पाई बॉन्ड वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में जब तोड़ेंगे तब। तो ये पाई और सिग्मा जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब बॉन्ड तोड़ोगे तो कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, सिग्मा को कि पाई को, पाई को। ठीक है, याद रहेगा ना ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो इसको, वैसे इसका आंसर लिखोगे, क्वेश्चन भी लिखो आंसर भी लिखो। सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा बंध पाई बंध से ज्यादा प्रबल होता है, क्यों, सिग्मा बंध पाई बंध से ज्यादा प्रबल होता है, क्यों। हो गया, अब आंसर तुम लोग लिख के लाना, लिखाने में मन चलेगा ना, लिख के ला लोगे, और नहीं लाएगा वो, अरे मैं तो भूल गया आज के होमवर्क वाले खड़े होने के लिए बोला था, तू तो हमेशा मुर्गी बना रहा है। लास्ट क्लास में कल तो मैं पढ़ाया नहीं, छोड़ो चलो, अब ये घर से लिख के ला सकते हो ना। अब इसके बाद और होमवर्क है, अभिक्रिया रिएक्शन, कितने प्रकार की अभिक्रिया पढ़े हो, 5, इसमें से 4 प्रकार को मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो अभिक्रिया के हेडिंग डालो, पहला रिएक्शन का नाम है योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। अब ये योगात्मक अभिक्रिया नाम से क्या समझ आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कराने वाले हैं, 4 प्रकार का पॉसिबल है, ठीक है। उसमें से पहला कौन सा है, योगात्मक। योगात्मक का मतलब क्या होता है, क्या जोड़ना, हाँ योग का मतलब जोड़ना होता है, इसलिए बता रहे हैं। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब, अच्छा रिएक्शन जब दिखाते हैं तो ये साइन का प्रयोग करते हैं, हाँ जगह तो है, इधर इतना जगह बता, ठीक है। यहाँ पास एक ऐसे लाइन लिखते हैं और इधर कुछ लिखते हैं और इधर कुछ लिखते हैं, इधर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये अभिक्रिया दर्शाते हैं, अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, और जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या, उत्पाद, आधा साइलेंट हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, अभिकारक, क्या होता है ये, अभिकारक, और ये क्या होता है, उत्पाद, ये हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले रिएक्शन का नाम क्या लिखे हो, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक का मतलब क्या है कि ऐसे 2 अभिकारक लेंगे जो अभिक्रिया के पश्चात एक दूसरे से
जुड़ जाएंगे, इसी को योग बोलेंगे क्या? ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? परिभाषा और एग्जाम्पल लिखते लाओगे। दूसरा लिखो वियोजन, इसको सबट्रैक्शन बोल सकते हैं, वियोजन। अब वियोजन नाम से क्या समझ आ रहे हैं? वियोजन का मतलब ये चल रहे कि नहीं चल रहे? काउंटिंग चल रहा है ना। अगर आज का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मुझे इतना मेहनत कराए थे गधे बच्चे। चलो, क्या नाम है? वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होगा? अरे कॉमन सा वर्ड है, अलग अलग। जैसे पहले से जुड़ा वाला चीज अभिक्रिया के पश्चात अलग अलग होगा। कोई दिक्कत है क्या? तीसरा अभिक्रिया का नाम है विलोपन। तीसरा अभिक्रिया का नाम क्या है? विलोपन। अब विलोपन का मतलब क्या है? क्या? गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना। तो क्या चीज के गायब होने के बारे में बात करेंगे, ये थोड़ा सा तुम लोग कल वापस से बताओ, ठीक है? मैं अभी एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल कैसे दूंगा मुझे समझना। वियोजन का मतलब क्या होता है? गायब होना। किसका गायब होना? विलोपन। हाँ, विलोपन का मतलब, विलोपन का मतलब क्या होता है? गायब होना। किसका गायब होना? अब यहाँ पास हम लोग बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। क्रियात्मक समूह, 11वीं भी है क्रियात्मक समूह है ना, बहुत सारे हैं, 15-20 लोग ऐसा है। तो उस फंक्शनल ग्रुप, हमारे पास यहाँ पास कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ठीक है? क्या रहेगा? तीसरा नंबर रिएक्शन में अभिकारक में कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा जो अभिक्रिया के पश्चात गायब हो जाएगा, तो दूसरा चीज में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पास एल्कोहल लिया, एल्कोहल का रिएक्शन किसी के साथ कराया और एल्कोहल नाम की चीज ही नहीं है, तो एल्कोहल गायब हो गया ना। इसी क्या बोलते हैं? इसको पर्दा कुछ तरफ खींचो। ठीक है, तो यहाँ पास विलोपन का मतलब क्या होता है? विलोपन का मतलब गायब होना। किसका गायब होना? क्रियात्मक समूह का। देखो, अभिकारक से पहले कोई क्रियात्मक समूह था, अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद में वो क्रियात्मक समूह क्या हो गया? गायब हो गया। इसी क्या बोलेंगे? विलोपन। अगला है लास्ट, पुनर्विन्यास, जिसको प्रतिस्थापन बोलते हो शायद। प्रतिस्थापन पढ़ लो ना, डिस्प्लेसमेंट के बच्चे यार, ठीक है? देखो, चौथा रिएक्शन ऐसे टाइप का पढ़ोगे। ए बी है, पहले से क्या है? दो जोड़ा है, वो किसके साथ है? किसी तीसरे के साथ, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। अब ये ए अकेला हो गया और ये बी किसके साथ चला गया? सी के साथ। बी किसके साथ है यहाँ पास? अब किसके साथ चला गया? इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। एक जगह था, अपना स्थान बदल गया, तो क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट। एक और पढ़ते हो इसी में, 5वां नंबर, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो। हिंदी में क्या बोलेंगे? दोबारा प्रतिस्थापन, क्या वो प्रतिस्थापन जो भी है, ठीक है? डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ आ रहा है ना अंग्रेजी में? 5वां। अब यहाँ पास क्या दिखाई देगा? देखो, ए के साथ क्या है? बी है, और सी के साथ क्या है? डी है। अभिक्रिया के पश्चात ए के साथ अब बी आ जाएगा और सी के साथ बी आ जाएगा। देखो, यहाँ दो बार चेंज हुआ, बी अपनी जगह चेंज किया है और डी भी अपनी जगह चेंज किया, दो बार चेंज हुआ ना। इसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। ऊपर को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन। दोबारा नहीं, दो बार प्रतिस्थापन, इसका नाम पता नहीं क्या है, ठीक है? दोहरा प्रतिस्थापन, वेरी गुड, हो सकता है ऐसा नाम। क्लियर है ये वाला? इस रिएक्शन को पढ़ के आओगे एग्जांपल से, नहीं लिख के लाना। डालोगे तो दिखता ही है, ठीक है? चल, अभी एक चीज चालू करते हैं। क्या IUPAC नेमिंग आती है क्या? एक बार में नहीं सीखना है, सीखना है तो बोलना नहीं आता। पॉज करो।
कितना मिनट आधा मिनट 26 चलो तो IUPAC नेमिंग में एकदम बेसिक, यहाँ पास कोई हेलो एल्केन नहीं पढ़ रहे हैं, सब किसके एग्जाम्पल है? एल्केन का एग्जाम्पल है, जो पिछले साल पढ़ चुके हो ना, एल्केन ही पढ़े हो। क्या था चैप्टर का नाम? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़े थे ना। कार्बनिक रसायन की कुछ मूलाधान है, ऐसा कुछ चैप्टर था, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 था ना 11वीं में। हाँ, तो उसमें क्या पढ़े थे? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन ये पूरे, एल्केन में क्या दिखाई देता है? सबके सब सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। अब यही बात बस हम लोग समझेंगे। अगर तुम एल्केन को IUPAC नेमिंग सीख जाते हो तो उसमें हेलो वस्तु लगाना रहेगा, हेलोजन डाल देंगे, उसको नाम वस्तु लिखना होगा। तो पहले एल्केन का IUPAC नाम कर लेते हैं, ठीक है। आज बस इतना ही करेंगे, फिर कल करेंगे बात। चलो बताओ, पहला का नाम क्या है? पेंटेन। क्या सभी को समझ आ रहा है पेंटेन क्यों है? स्टेप क्या रहते हैं? सबसे पहले काम क्या करना रहता है? लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढो। तो इसमें एक जगह से स्टार्ट करेंगे और कितनी लंबी जा सकते हैं? मैं तुम लोग को एग्जांपल दिया था, तुमको लिखने के लिए दिया था, मैं बताने के लिए थोड़ी ना दिया था, ठीक है। वो तुम्हारे लिखने के लिए था, वो हेक्सेन है, ये पेंटेन है। कैसे है उसको? अगला हम पहले कार्बन की चेन को ढूंढते हैं, लंबी कार्बन चेन। इसमें लंबी कार्बन चेन कितनी थी? 4 कार्बन। कैसे? सीधा लें, इसमें बता दो लंबी कार्बन चेन। अच्छे से देखना, थोड़ा सा 4 मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे, 4 से ज्यादा दिखाई दे रहे, 4 से ज्यादा मुझे 6 दिखाई दे रहे। सब मिला के यहाँ पर देखो 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 कार्बन को काउंट करना है ना, लंबी कार्बन चेन ऐसे बनाओ। इसमें कितना कार्बन है? 1 2 कार्बन इसी में है ना, 1 2 3 4 5 6 कितना कार्बन हो गया? यहाँ पर बताओ, आप भी गलती नहीं होना चाहिए। इसमें 4 ही है, इसमें 4 ही है। हाँ, आज दिखाई दिया। 5 कार्बन क्या बोलते हैं? 5 कार्बन दिख गया चेन में? कहाँ कहाँ से चालू करूँ? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, किसी भी यहाँ से चालू करूँ। अब बताओ 5 कार्बन में किधर जाएंगे तो होगा? आगे जाते जाऊँ? हाँ चल, मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है। कितना दूर तक जाने हैं? और जाऊँ आगे? पहला गाँव क्रॉस कर लिया, और जाने हैं? उसके बाद पीछे इधर इधर इधर, यही है ना 5 कार्बन? 3 2 5, ठीक है। अब नाम लिखने के लिए क्या करते हैं? सीधा जो बॉक्स में लिखे उसका नाम तो लिखना आएगा। बॉक्स में कितना कार्बन है? 5 कार्बन का नाम क्या होता है? पेंटेन। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर सीधी लाइन में कार्बन है, सीधा लाइन में है ना, आजू बाजू कुछ जुड़ा है क्या? आजू बाजू कुछ भी नहीं जुड़ा रहता तो सामने एन लगा, कोई दिक्कत? इसमें कितना कार्बन है? गलत वाला दिखा है क्या? ठीक है, इसमें कितना कार्बन है? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। 4 कार्बन ब्यूट, और सामने सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ब्यूटेन हो गया। अब इस ब्यूटेन में क्या जुड़ा है? ब्यूटेन में ये अजीब सा चीज जुड़ा है, इसका नाम क्या है? मेथिल। YL लगाते हैं। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? एक कार्बन को बोलते हैं मेथिल। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। 3 कार्बन को प्रो। 4 कार्बन को वेरी गुड। 5 कार्बन को, 6 कार्बन को, 7 को, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब यहाँ पास कितना कार्बन है? यहाँ अलग। ये 4 कार्बन का नाम क्या होता है? 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट। मैंने लिख दिया ब्यूट।
और सब में सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए क्या लगा दिया ए नहीं। अभी थोड़ा देर बताया था सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड करके, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब ये जो जुड़ा है वो क्या है, इसका नाम क्या है, ये जुड़ा है इसलिए इसके लास्ट में YL लगा देंगे। कितना कार्बन है इसमें, इसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेल। और लास्ट में क्या लगाना है, ये हमारी चैन से बाहर मेथिल। तो इस पूरे चैन में क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है। कौन से पोजीशन पे, पहला नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे। जल्दी आना चाहिए। अगर मैं इधर से काउंट डाउन चालू करता हूं तो 1 2 3 तीसरे नंबर के कार्बन, लेकिन इधर से चालू करूंगा तो दूसरे। तो जिधर से जल्दी आए वही सही है। तो सामने क्या लिख देंगे, 2 नंबर पे क्या आता है, मेथिला। हो गया नाम का। इसका नाम क्या होगा, ये बॉक्स में क्या है, बॉक्स में कितना कार्बन है, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, एक। और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब AN। कोई दिक्कत है क्या। अब इस हेक्सेन में क्या जुड़ा है, एक कार्बन यानी मेथिल, एक कार्बन यानी मेथिल, तो 2 बार मेथिल है। और 2 बार मेथिल को क्या लिखते हैं, डाई मेथिल। कोई दिक्कत है क्या। अब इस डाई मेथिल में पोजीशन क्या है, P और 4 दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। देखो अगर इधर से काउंटिंग करोगे 2 कार्बन है, नाम 1 और 2 2 कार्बन है ना, पहला कार्बन भी एच है, दूसरा कार्बन भी एच है, तो 1 और 2 कार्बन यहाँ पर, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा। ऐसे यहाँ 2 कार्बन फिर से दिखा ना, तो नाम डबल। तो कौन कौन से नंबर पे दिख रहे, 3 और 4 पे। अगर इधर से काउंटिंग करता तो क्या होता, 1 2 इस चीज को बोलते हैं, ये 3 नंबर पे आता और 4 नंबर पे आता, सेम ही पोजीशन रहता क्या, इसीलिए किसी की तरफ से 3 और 4। कोई दिक्कत है। यहाँ पास नाम क्या है, कितना कार्बन है, देखिए होमवर्क तुम्हें कितना मैं बताऊँ, होमवर्क दे दे। अरे हाँ, और बाकी दिखाई दे रहा है, मैं भेज दूंगा, दिक्कत हो जाए, चलो ठीक है भेज देंगे। फिर देखो ऐसे श्रृंखला मिलेगा ऐसे। अब इसको एक्सपांड भी तुम ही लोग करोगे, ऐसे ऐसे अलग अलग नहीं है, इसे कर लोगे। एक तो दे लो, बना लो, डालोगे बना के, और सही सही बना कर आना, उम्मीद कर सकते हैं। तो कल अब स्टार्ट करेंगे इसको छोड़ के। अगर ये पता है तो ये 11 का हो गया, इतना ही करेंगे। एक समावयवता और पढ़ेंगे जब टाइम आएगा, ठीक है। उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे हमारा 12th चैप्टर।